इब्न रुश्द की ज़िंदगी अक्ल व फ़लसफ़े का रोशन चराग़। अबू वलीद मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन रुश्द, जिन्हें दुनिया इब्न रुश्द और यूरोप एवरोज़ के नाम से जानती है, 1126 में स्पेन के शहर कॉर्दोबा में पैदा हुए। वो उंडलस के अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी फ़क़ीह तबीब और साइंसदान थे। उनकी शख्सियत इल्म व अक्ल का ऐसा संगम थी जिसने मशरिक़ और मग़रिब दोनों पर गहरे नक़ूश छोड़े। इब्न रुश्द एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद और दादा दोनों काज़ी जज थे, इसलिए वो एक ऐसे माहौल में परवान चढ़े जहाँ इल्म, अदल और दीन की फ़िज़ा नुमायाँ थी। बचपन ही से वो गैर मामूली ज़हानत के मालिक थे। उनके वालिद ने उनके लिए बेहतरीन असातिज़ा मुक़र्रर किए, जिनसे उन्होंने क़ुरान मजीद और इस्लामी उलूम, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह, अरबी अदब, मंतिक़, फ़लसफ़ा और रियाज़ी में महारत हासिल की। वो नौजवानी ही में अपने असातिज़ा को सवालात और दलाइल से हैरान कर देते थे। इब्न रुश्द को ख़ास तौर पर फ़लसफ़े से गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने अरस्तू की कुतुब का बग़ौर मुताला किया और फिर उन पर शुरूह लिखी। उन शुरूह की बदौलत यूरोप में अरस्तू को दोबारा पहचान मिली। इसीलिए मग़रिबी दुनिया ने इब्न रुश्द को शारहिन आज़म, द ग्रेट कमेंटेटर कहा। उनका अक़ीदा था कि अक्ल और वही में कोई तज़ाद नहीं। वही सच्चाई का आला तरीन ज़रिया है, मगर अक्ल भी अल्लाह की अता करदा नेमत है और उसका दुरुस्त इस्तेमाल इंसान को हक़ की तरफ ले जाता है। इब्न रुश्द एक माहिर तबीब भी थे। उन्होंने तिब पर कई किताबें लिखीं। उनकी मशहूर किताब अल-कुल्लियात फ़ी अल-तिब में इंसानी जिस्म के अफ़ाल और अमराज़ का जामे बयान है। वो मानते थे कि इलाज सिर्फ़ दवाओं से नहीं बल्कि अच्छी ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी से भी होता है। साइंस में उन्होंने फ़लकियात और तबीयत पर भी लिखा। वो कायनात को समझने के लिए मुशाहदे और तजर्बे पर ज़ोर देते थे। उनकी काबिलियत और इल्म की वजह से उन्हें उंडलस के हुक्मरानों ने दरबार में बुलाया। सबसे पहले वो इशबिलिया, सविल के काज़ी मुकर्रर हुए, फिर कर्तबा के काज़ी बने और आखिरकार गरनाता में शाही तबीब और काज़ी अल-क़ज़ा, चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर फ़ाइज़ हुए। वो अदल के साथ फ़ैसले करते और हमेशा दलील व इंसाफ़ को मुक़द्दम रखते। इब्न रुश्द ने तक़रीबन 80 से ज़ायद किताबें तहरीर कीं। उनके मौज़ूआत में फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह, तिब, फ़लकियात और मंतिक़ शामिल हैं। मशहूर कुतुब अल-कश्फ़ अन मनाहिज अल-दुल, तेउफ़्त अल-तेउफ़्त, अल-ग़ज़ाल की किताब तहफ़्त अल-फ़िलासफ़ा का जवाब, दा अल-मुज्तहिद वन्हा अल-मुक़्तसिद, फ़िक़्ह की अज़ीम किताब, अल-कुल्लियात फ़ी अल-तिब, तिब की इंसाइक्लोपीडिया। अगरचे इब्न रुश्द एक जलील अल-क़द्र आलम थे, मगर हर दौर में अहले इल्म को मुखालफत का सामना करना पड़ता है। कुछ उलमा और सियासी अफराद ने उनके फ़लसफ़ियाना ख़यालात को गलत समझा और उन पर इल्ज़ामात लगाए। उंडलस के आखिरी दौर में उन्हें कुछ अरसे के लिए नज़रबंद भी किया गया और उनकी किताबें ज़ब्त कर ली गईं, मगर सच्चाई की रोशनी को दबाया ना जा सका। बाद में उन्हें इज़्ज़त के साथ दोबारा बहाल कर दिया गया। इब्न रुश्द ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा मराकश के शहर मैराकेश में गुजारा। 1198 में वो इस जहान फ़ानी से रुख़सत हो गए। उनके विसाल के बाद उनका जसद ख़ाकी कर्तबा लाया गया। रवायत है कि जब उनकी मैयत को ऊँट पर रखा गया तो एक तरफ उनका जसद और दूसरी तरफ उनकी किताबें रख दी गईं। देखने वाले कहने लगे, आज इल्म और आलम दोनों एक साथ जा रहे हैं। फ़लसफ़े में उन्हें मशरिक़ व मग़रिब दोनों में अज़मत का दर्जा मिला। यूरोप में निशत सानिया, रेनेसांस की फ़िक्री बुनियादों में इब्न रुश्द का गहरा असर शामिल है। फ़िक़्ह में उनकी किताब दा अल-मुज्तहिद आज भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। तिब में उनकी तसनीफ़ अल-कुल्लियात उन्हें सदियों तक तिब्बी तालीम को मुतासिर किया। इब्न रुश्द की ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अक्ल व वही एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, बल्कि दोनों मिलकर इंसान को हकीकत तक पहुँचाते हैं। इल्म का असल मकसद अदल, खैर और इंसानियत की खिदमत है। अहले इल्म को मुश्किलात ज़रूर आती हैं, मगर उनकी मीरास सदियों तक ज़िंदा रहती है।